ये काम कैसे होगा? अंतकाल में परमात्मा का चिंतन कैसे होगा? आप सोच रहे हो हम तो जो है ना अंत समय पर जो है ना राम को याद कर लेंगे, राम राम कहते, नहीं होता है। अगर जन्मों जन्म का आपका अभ्यास है, गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कहा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। जो लोग जन्म जन्म से प्रयत्न करते आ रहे हैं वो भी अंत में जाकर के, क्योंकि हम माया मामूली है, उनकी जहाँ भी ममता होती है, नाती में, पंथी में, पुत्र में, पुत्री में, जहाँ भी धन में, इज्जत में, बैलू में, उसी का चिंतन, जिसका सबसे ज्यादा अभ्यास होता है, सबसे ज्यादा जिसका चिंतन चला आ रहा होता है, अंत में भी वही सामने आ जाता है। जय विश्व बंधु। तो बंधुओं, 7वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ के साथ मुझको अंत में स्मरण करता हुआ जाता है तो वह मुझे प्राप्त होता है। इस बात पर अर्जुन ने प्रश्न किया है 8वें अध्याय का पहला दूसरा श्लोक कि भाई अधिदेव कौन है, अधिभूत कौन है, अधियज्ञ कैसे है, उसको भाई अंत काल में आप कैसे लोगों की समझ में आते हैं। उसका भगवान ने उत्तर दिया है और भगवान ने कहा है कि अक्षर जो कभी नाश न वो ब्रह्म है, जो अपना आत्मा है, अपना स्वभाव है, वो अध्यात्म है, जो भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म है, और जो उत्पत्ति विनाश वाले जितने पदार्थ हैं ये अद्भुत हैं, और जो इन सब का रचनाकार है ब्रह्मा प्रजापति वह अधिदेव है। और अर्जुन सबके शरीरों में जो अंतर्यामी रूप से मैं जो विराजा हुआ हूँ, वासुदेव, मैं ही अधियज्ञ हूँ, और अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा भगवान ने बोला। आगे अब यहाँ से हम चलते हैं। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेबरम तम तमई वेत कौन्तेय है सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि सदा उसी भाव से भावित रहा। इसी बात को हम कह रहे थे कि अंतकाल में इस बात को बहुत सारे ग्रंथ शास्त्रों में कहा गया है। जड़ भरत की भी ऐसा एक प्रसंग आता है जो उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि उनका अंत में उस हिरण में लगाव था और उसी का चिंतन करते हुए शरीर को छोड़े तो वहीं पर पहुंच गए। तो बंधुओं, ये काम कैसे होगा? अंतकाल में परमात्मा का चिंतन कैसे होगा? आप सोच रहे हो हम तो जो है ना अंत समय पर जो है ना राम को याद कर लेंगे, राम राम कहते, नहीं होता है। अगर जन्मों जन्म का आपका अभ्यास है, गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कहा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। जो लोग जन्म जन्म से प्रयत्न करते आ रहे हैं वो भी अंत में जाकर के, क्योंकि हम माया मामूली है, उनकी जहाँ भी ममता होती है, नाती में, पंथी में, पुत्र में, पुत्री में, जहाँ भी धन में, इज्जत में, बैलू में, उसी का चिंतन, जिसका सबसे ज्यादा अभ्यास होता है, सबसे ज्यादा जिसका चिंतन चला आ रहा होता है, अंत में भी वही सामने आ जाता है। तो बंधुओं, इसके लिए अंत में परमात्मा को पाने के लिए बड़ा भारी अभ्यास, रात और दिन। अरे एक डिग्री पाने के लिए आप इतनी पढ़ाई करते हुए परम ब्रह्म परमात्मा है जिसको करोड़ों जन्म में लोग नहीं पा सकते। तो अगर इस शरीर का, इस जन्म का लाभ हम उठाना है तो उसको हर दम, हर पल, हर क्षण भूलना नहीं है। झाड़ू लगाने में उसको याद नहीं कर सकते, भोजन बनाने में याद नहीं कर सकते, कोई भी कार्य करते हुए क्या हम उसको याद नहीं कर सकते, उसका चिंतन नहीं कर सकते, अपनी वृत्ति को, ध्यान को उधर नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं जरूर, पर इसका अभ्यास होना चाहिए बराबर। भगवान कह रहे हैं कि यम यम वाप स्मरण भावम त्याजन्ते कलेवरम तम तमई वेत कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है
उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा। अभिप्राय है कि जिसका ज्यादा मनन चिंतन होगा वही अंत में याद आएगा। तो बंधुओं, यह परमात्मा का ही अधिकांश चिंतन होना चाहिए, और बाकी नश्वर कार्य जैसे हो रहे करो, वही का वही भूलो छोड़ो, आगे लेके चलने की आवश्यकता नहीं है। तस्मान सर्वेषु कालेषु मामनु स्मर युद्ध च मय्यर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम। इसलिए भगवान ने कहा, तस्मात, इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर। देखिए, अभी जो हम कह रहे थे कि संसार के जो काम है उनको तो नश्वर समझ के जो हुआ वहां तक हुआ, छोड़ दिया, उसमें अपने को नहीं पढ़ना। शरीर की क्रिया है, चल रही है, प्रकृति के द्वारा सब हो रहा है। इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे कि इसलिए अर्जुन, तू सब समय में निरंतर, बीच में गैप नहीं करने का, 2 घंटे करेंगे, 2 घंटे नहीं करेंगे, 4 घंटे याद करेंगे फिर भूल जाएंगे, नहीं, निरंतर मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर। युद्ध करते करते भी तू मुझे देख सकता है, मेरा स्मरण कर सकता है, मेरे में समाहित होकर के युद्ध कर सकता है, इसमें कोई कठिन बात नहीं है। मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। जब तू हर समय मेरा ही चिंतन कर रहा होगा, नित्य प्रति मेरे में ही भ्रमण कर रहा होगा, जब सब समय में तू मेरा स्मरण कर रहा है, तो फिर पहुंचेगा कहाँ, जाएगा कहाँ, तू मेरे ही में समा जाएगा, अंत में तू मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बंधुओं, हमको और आपको सबको सब समय में स्मरण करना है उस परम ब्रह्म परमात्मा का, उसको पाना है तो सब समय में उसी का स्मरण करना आवश्यक है। ये कैसे होगा? इतना आसान तो नहीं है। इसलिए अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाला चित्त निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश दिव्य उस परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। जिसका मन चित्त बुद्धि, जिसकी इंद्रियां कभी भी उस लक्ष्य से नहीं हटती है, उस परमात्मा पर उसकी सारी एकाग्रता, सारा ध्यान उस परमात्मा में ही लगा हुआ है, उसी का अभ्यास करना प्रतिदिन, नित्य प्रति। इधर मन गया फिर लाओ, इधर मन गया फिर लाओ, इधर आ गई फिर लाओ। मतलब नियम यह है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाला चित्त, उसी योग में, उस योग को पा लिया। परमात्मा परमात्मा परमात्मा, कार्य भी होते जा रहे हैं, परंतु वह आत्म तत्व जो सबका जानने वाला है, भरता भोगता है, वह उस परमात्मा में स्थिर हो गया। दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है, जहां पर किसी प्रकार का अंधकार नहीं। राम सच्चिदानंद दिनेशा तहा नहीं मोह निशाल वलेसा। वह परमात्मा सच्चित आनंद रूप है, जहाँ पर मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है, वहाँ पर कोई भी अंधकार का एक अणु भी नहीं है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष, वह सब में समाया हुआ है। इसलिए वो पुरुष तो है लेकिन दिव्य पुरुष है, अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए अर्जुन, तू भी इतना अभ्यास कर, अभी से अभ्यास, अभ्यास मतलब हर क्षण हर समय मेरा ही चिंतन कर। आगे भगवान कह रहे हैं, कविम पुराण मनुषासितार मनोरणीयाम समनस्मरेद्य सर्वस्य धातारम चिंत रूप मादित्य वर्णम तमसः परस्तात। भगवान ने कहा, जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप
और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। किसका? शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर। ये सब उसकी उपाधियां, उसके गुण बताए हैं। कैसा है? सर्वज्ञ है, अनादि है, नियंता है, अति सूक्ष्म है, सबको धारण पोषण करने वाला है, अचिंत स्वरूप है, जिसको चिंतन करके आप नहीं जान सकते। लाल है, काला है, पीला है, छोटा है, मोटा है, वायु रूप है कि प्रकाश रूप है, ऐसा जान नहीं सकते। ऐसा कह रहे हैं, अचिंत रूप है, सूर्य के सदृश है, नित्य चेतन है, प्रकाश रूप है, अविद्या से अति परे है। ऐसा जो शुद्ध सच्चित आनंद घन, यह शब्द बहुत बार आया है और बहुत महत्वपूर्ण है। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद घन परमेश्वर में स्मरण करता है, उसको प्राप्त करता है। ऐसे प्रकृति के लिए बता रहे कि वह कहाँ जाता है। जय विश्ववंत।